हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में हम लोग देख रहे थे बीएससी मैथमेटिक्स और एक बुक चालू हुआ था मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स में आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक हुआ है। इसमें पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग रैंक कैसे निकालते हैं, तो आज चालू करेंगे हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स। बाकी आपका पीछे कंप्लीट हो चुका है, तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो आज के क्लास में हम लोग चालू करेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लगभग 3-4 मेथड होता है। हम लोग एक मेथड से बनाएंगे, 2 मेथड से बनाएंगे, क्योंकि यूनिट 8 जब पढ़ेंगे उसमें भी एरो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला हम लोग डिफिनेशन इसके बारे में देखेंगे कि कोई भी क्या रहेगा, ए एक मैट्रिक्स रहेगा, उसकी ऑर्डर जो रहेगा m गुने n। यहाँ पे हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। कोई भी मैट्रिक्स का अगर रैंक निकालेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। इसमें बोला क्या है कि द नंबर r है, r को ही हम लोग क्या बोलेंगे कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब ये जो नंबर आएगा, एक नंबर आएगा, जैसे अगर 3 into 3 ऑर्डर का है तो उसका रैंक हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। कम से कम 1 रैंक होता है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का। उसके बाद यहाँ पे एक दिया क्या है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 माइनर ऑफ ए। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि कम से कम एक माइनर लेंगे अगर उसका एग्जिस्ट करता है ऑफ ए मैट्रिक्स के ऑफ ऑर्डर आर। मतलब ऑर्डर क्या रहेगा, आर, which does not vanish। दूसरा है कि each minor of order r plus 1, मतलब r plus 1 एक से अधिक आएगा तो उसको हम लोग वैनिश करेंगे। इस कंडीशन में हम लोग रैंक निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एग्जांपल की और हम लोग समझेंगे। जैसे आपसे पूछेगा कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ ए बराबर एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं। यहाँ पे जो मैट्रिक्स रहेगा 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 2 3 2 3 4 है, और भाई क्या है यहाँ पे 0 और 2 2 है। तो इस वाले को हम लोग देखिए, अभी फिलहाल 2 मेथड से इसको बताएंगे हम लोग। ठीक है, रैंक निकालने के लिए फिलहाल अभी हम 2 मेथड से बताएंगे और दोनों आपको समझना होगा। पहले सबसे क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है तो इसकी रैंक कितना आ जाएगा, जितने ऑर्डर है उतने ही आपका रैंक आएगा। जैसे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास केवल क्या दिया है, ए बराबर एक पूछेगा। इसमें 1 2 3 है, 2 3 4 है, 0 2 2 है। बात समझ में आ रहा है ना। इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा ना। इसके सामने 3 दूना के 6 माइनस 8 2, इसके सामने बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा तो 2 दूना के 4 माइनस 0 आ जाएगा, प्लस क्या आएगा 3। समझ में आ रहा है ना चीजें। और 4 माइनस 0, आप इसको सोल्व कीजिएगा तब -2 देगा। यहाँ पे -8 दिया और a प्लस 4 दिया 12, तो ये -10 हो गया, प्लस 12 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो 0 नहीं आया है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा आपका 3 रैंक होगा। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, ए, दैट इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे शॉर्ट नोट कि रैंक ऑफ ए लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। दैट इज इक्वल टू कितना रैंक हो जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। डायरेक्ट हम लोग 3 कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना। ये क्या होता है कि इस वाले मैट्रिक्स का इसके नीचे दोनों 0 बना देंगे, डायगोनल के नीचे 0 बना देंगे, मतलब इसको 0 बना देंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग रैंक फाइंड करते हैं। चलिए अब एग्जांपल नंबर हम लोग क्या लेते हैं, 2। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि अभी एक ही हम लोग डिटर्मिनेंट की कंडीशन और माइनर लेकर के बनाएंगे, और उसके बाद एक और हम लोग थ्योरी बताएंगे जिसमें उससे भी रैंक हम लोग निकालते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसे 2 3 4 हो जाएगा। चलिए आपके पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4, ठीक है, और ये 3 है, 1 है, 2 है, -1 2 2। अब इस वाले को हम लोग रैंक निकालेंगे, तो रैंक इसका कितना हो सकता है, 3 into 3 ऑर्डर का है, तो या तो रैंक होगा आपका, अगर रैंक आप निकालिएगा ए मैट्रिक्स का, या तो 3 होगा, या तो क्या आएगा 2,
या तो 1 आएगा, मतलब हो सकता है कि 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए और 3 भी आ जाए। ठीक है, इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूल वही है कि आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, मोड ऑफ ए निकाल लीजिए। अगर मोड ऑफ ए 0 आता है तो इसका प्रोसेस अलग है। जैसे 2 है सर, चलिए इसके सामने क्या होगा, 2 माइनस 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसके सामने 6 प्लस 2 आएगा, प्लस 4 होगा, इसके सामने क्या करेंगे 6 प्लस 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 2 माइनस क्या आ जाएगा 2, 3 ये 8 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा ये 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस कितना आएगा 4, माइनस 24 7 28, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इस 0। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 0। तो अब आपका रैंक 3 नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, कि रैंक क्या होगा 3 नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं या सीधा डायरेक्ट बनाएगा, चलिए डायरेक्ट बनाते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 तो हो गया ना, तो रैंक तो आपका 3 नहीं हो सकता है, या तो रैंक क्या होगा, या तो 2 हो गया तो 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच माइनर, मतलब प्रत्येक माइनर को लेंगे। यहाँ पे एक माइनर क्या होगा, नॉन जीरो होगा। कहने के मतलब अब इस वाले को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कम से कम 2 मैट्रिक्स यहाँ पे 2 into 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंस, मतलब देयरफॉर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, तो बट यहाँ पे लिखेंगे देयर इज एट लीस्ट, ठीक है, 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 ऑर्डर कितना आ जाएंगे 2 ऑर्डर के आ जाएंगे। अब देखिए 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे इस वाले को लेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा 2 3 3 1 को ले सकते हैं। तो आप अगर 2 3 3 1 को लीजिएगा और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है इसमें 2 9, यानी कि माइनस कितना आ जाएगा 7। ये 0 तो नहीं आया ना। अगर और लिखिएगा 3 1 2 4 के लेंगे तो इसका भी क्या होगा 3 4 1 2, इसका भी डिटर्मिनेंट से लेंगे तो कितना आएगा 6 में से 4, मतलब ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर बोलेगा 2 3 और 4 2 का लेंगे, हम लोग के क्या है माइनर लेना है, और ऑर्डर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे एक 0 आ गया तो एक हटा करके 2 into 2 ऑर्डर का ले लेंगे। बस इसी प्रोसेस होता है। एक जगह अगर आपका 0 नहीं आ रहा है तो टोटल जगह आपका 0 नहीं आएगा। जैसे बोलेगा सर 2 3 और 4 2 को लेंगे तो आप बिल्कुल लेकर के देखिएगा, जैसे 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया और 2 हो गया। आप इसको सोल्व करके देखिएगा तो 4 आएगा -12, दैट इज इक्वल टू -0 तो नहीं आ रहा है। अगर बोलिएगा कि अब ऐसे लेंगे 3 1 -1 2 के ले लेंगे तो भी सही है। अगर 1 2 2 3 4 के लीजिएगा फिर भी 0 आएगा नहीं। एक जगह केवल देख लेंगे, अगर शुरुआत में ही अगर -7 आ गया, अगर 0 नहीं आता है तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा कितना रैंक आ जाएगा 2 आ जाएगा। जितना ऑर्डर रहेगा उतना ही रैंक। हाँ, जितना ऑर्डर रहेगा उतनी रैंक। इसका माइनर लिए 0 नहीं आया इसका डिटर्मिनेंट, हम लोग मैट्रिक्स ऐसे अभी बना सकते हैं। इस मैट्रिक्स को बहुत सारा हम बनाएंगे ऐसे समझने के लिए कि कितने मैट्रिक्स बनेगा। सबसे पहला क्या है कि कोई भी एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, अगर 0 नहीं आता है तो डायरेक्ट जितने ऑर्डर है उतने ही क्या हो जाएगा इसका रैंक हो जाएगा। फिर से एक एग्जांपल लिया गया कि ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का जो वैल्यू आ रहा था डिटर्मिनेंट निकाले तो क्या आएगा 0 आएगा। तो अब 0 आएगा तो ये कितने ऑर्डर का है 3 into 3 ऑर्डर का है। समझ में आ रहा है बात ना, 3 into 3 ऑर्डर का है। तो इसकी रैंक अब 3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। या तो रैंक 2 हो गया या तो रैंक 1 होगा, क्योंकि R1 R2 R3 C1 C2 C3 मतलब कितनी रो है उतनी ही कॉलम है। तो एक तो यहाँ पे क्या होगा डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो रैंक 3 नहीं होगा, या तो रैंक 2 हो गया तो रैंक क्या होगा 1 होगा।
अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी लिख दिए हैं अब इसका माइनर लेना चालू कर देंगे, मतलब 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स इसी मैट्रिक्स में बनाएंगे। जैसे आप 2 और 3 और 3 1 को लीजिएगा तो एक यहाँ से एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हमने इस मैट्रिक्स को लिख करके और डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाले तो कितना आया -7, 0 नहीं आया ना, तो बाकी जगह हम चेक नहीं करेंगे, सीधा रैंक कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे, रैंक कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे। जैसे आप यहाँ से इस मैट्रिक्स के बनाइएगा 3 4 1 4 को भी बनाइएगा तो आपका 0 नहीं आएगा। अगर 2 4 -1 2 को भी एक मैट्रिक्स बनाइएगा तो बिल्कुल मैट्रिक्स बनेगा, 2 2 के 4 -7 +8 मिल जाएगा, ठीक है, तो इसका रैंक कितना आ जाएगा 2 आएगा। चलिए आप इसको नोट करेंगे। इसमें जो 1 2 3 मैट्रिक्स निकाले हैं ना, तो इसमें बहुत सारा मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स अगर हम बनाना चाहेंगे, देखिए 2 into 2 का मैट्रिक्स बनाना है, अभी हम एक बार बता देते हैं, ठीक है, सब जगह नहीं निकालेंगे, कम से कम एक बार भी निकाल लीजिएगा। 0 नहीं होता है तो रैंक 2 होता है, अगर 0 होता है तो रैंक लास्ट क्या होता है 1 होता है। देखिए जैसे आप यहाँ मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं तो 2 3 3 1 का एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, बोलिएगा सर ए वाला इसके साथ चलेगा का, हाँ 2 3 4 2 ए भी एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, बोलिएगा सर 3 4 1 2 बनेगा का, 3 4 1 2 एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है, तो समझ में आ रहा ना। अब बोलिएगा सर ए वाला से मैट्रिक्स बना देगा 3 1 -1 2, बिल्कुल मैट्रिक्स बन गया। बोलेगा सर 3 2 -1 से बढ़ देगा का, बिल्कुल आपको बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब बोलिएगा सर इस वाले को और इस वाले लेकर के बना सकते हैं का, बिल्कुल आप मैट्रिक्स बनेगा भाई। बोलिएगा कि ये दोनों लेकर के, ठीक है, इसको बना दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को और इस वाले को लेकर के बना सकते हैं का, बिल्कुल आप बनाइए ना, मैट्रिक्स तो बन जाएगा। इसी को माइनर लेंगे और इसका वैल्यू निकाल दीजिए तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, मिलेगा ना 4, और ए बीच में माइनस, ये -4 माइनस प्लस, फिर भी 8 मिला, 0 तो ये मिला, दैट इज इक्वल टू रैंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सब जगह 1 2 3 4 5 6 7 कम से एक और निकलेगा 8 निकलेगा, 8 9 जो भी मैट्रिक्स बनेगा। भाई इतना मैट्रिक्स थोड़ा बनाना है, कम से कम 2 या 1 चेक कर लीजिए, आपका काम हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 7 में दिया हुआ है यहाँ पे डिटरमाइन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मतलब सभी मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। और रैंक निकालने की तरीका आपका बता दे रहे हैं कि कम से कम 3-4 तरीके होते हैं। फिलहाल एक तरीका आप लोग समझेंगे, उसके बाद दूसरे तरीका में लिख देंगे तो नंबर 8 में आएंगे। इसको हटा देते हैं ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इस मैट्रिक्स को, ये बराबर एक मैट्रिक्स दिया है जो कि है 1 2 3 2 4 6 7 8 8, ये दिए रखा है, समझ में आ रहा है। सबसे पहला क्या काम करना है, इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया 1, इसके सामने 40 होगा -48, समझ में आ रहा है। इसके सामने बिल्कुल 20 होगा -42, 20 -42 प्लस क्या आएगा 3, इसके सामने 16 होगा और 28 होगा, 16 -28। जैसे यहाँ पे सोल्व करेंगे तो -8 मिलेगा, यहाँ पे माइनस कितना मिलेगा 22, चलिए +3, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है 12 मिलेगा, वो भी क्या माइनस में, ये देखिए माइनस हो जाएगा, +44 हो जाएगा, 12 या 36, -8 -36 -44 और +44, दैट इज इक्वल टू 0 आया जाएगा, ठीक है। अब जो भी रैंक होने वाला है आपका, अगर रैंक ए निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू n से क्या आएगा छोटा। n कहने का मतलब क्या है, ऑर्डर है, बात समझ में आ रहा है। ऑर्डर कितना है 3 into 3 का है, मतलब 3 से रैंक क्या आएगा छोटा आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए जो डिटरमिनेंट है इसका 0 है, ठीक है, तो लिखेंगे बट देयर एग इज एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट 1 नन
0 माइनर ऑफ ऑर्डर यहीं से काम करना है। अब हम लोग माइनर को देंगे। माइनर आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे। माइनर कैसे होता है, जब भी A11, A12, A21 और A22, इसी वाले को हम लोग क्या करेंगे, माइनर के रूप में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ से माइनर लेंगे। अब कहाँ से ले लीजिए, माइनर क्या लेना होगा, जैसे 1 2 2 1 एक मैट्रिक्स बनेगा ना। इस वाले 2 into 2 को बनाना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये B1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। B भी तो एक मैट्रिक्स है ना, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 2 4 आएगा, यही आएगा ना। चलिए इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे सोल्व करेंगे तो 4 - 4 दैट इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर दूसरा हम लोग काम करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या आ जाएगा B2। अगला हम लोग क्या करते हैं, 2 3 4 6 को ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा 2 3 4 6। इसमें भी क्या आएगा, 3 दूना के 6 6 दूना के 12, यानी कि 12 - 12 दैट इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आगे हम लोग करेंगे, अगर 2 4 इसको ले लेते हैं, ठीक है। अगर B3 लेना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, 2 4 7 8, ये कितना मिलेगा 16 - 28, 16 - 28, इसको करेंगे तो -12, 0 तो नहीं आया ना। अच्छा अब की बार B4 लेंगे। अगर B4 लेना है तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से ले लेते हैं 2 6 7 8, मतलब 2 6 7 और 10। इसमें हम लोग देखे रहे 20 और ये कितना आ जाएगा 42, दैट इज इक्वल टू -0 तो नहीं आया ना। देयरफॉर बताइए रैंक ऑफ A बराबर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। समझ में आ गया। चलिए आप इसको नोट करेंगे। चलो कीजिए। चलिए आपके पास नंबर देखिए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 4 5 6 5 है, 6 है, 7 है, 7 8 9, ये मैट्रिक्स दे रखा है। इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, देखिए ये तो एलिमेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड रखता है, ठीक है। जैसे आपके पास 5 है 5 है, 6 है 6 है, 7 है 7 है, तो इस वाले का डिटर्मिनेंट बिल्कुल क्या आने वाला है, आपका 0 आएगा। जैसे देखिए इसको मिटा दो, इसको सॉल्व करेंगे। मान लें कि लेट A बराबर एक मैट्रिक्स दिया है 4 5 6 5 6 7 8 9 है। चलिए इस वाला मैट्रिक्स को हम लोग पहले सबसे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या मिलाएंगे, डिटर्मिनेंट। एक 4 हो जाएगा, इसके सामने देखिएगा 54, अब माइनस कितना आएगा 56, -5 आ जाएगा। इसके सामने बिल्कुल 9 × 5 = 45, 49 आएगा, 45 - 49 आएगा, प्लस क्या आएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है ना। 6 मतलब एक 40 आ जाएगा और ये 42 आ जाएगा। ये 40 आया, ये -42 आया, और ये देखिए 4 आ जाएगा, 56 मतलब -2 आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, -4 आएगा और +6 आ जाएगा। इसके सामने करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये देखिए -8 आ जाएगा और ये +20 -12, इसकी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आ गया 0 आ गया, ठीक है। इसलिए अगर इसका रैंक हम लोग निकालेंगे तो इसका मतलब है कि n से रैंक क्या आएगा, छोटा आएगा, मतलब ऑर्डर से छोटा आएगा। क्या चीज आर समझ में, चिको 0 आ गया। ऑर्डर जितना 3 × 3 ऑर्डर का है, मतलब 3 रैंक नहीं हो सकता है, या तो 2 हो गया या तो 1 होगा। अब इस वाले को हम लोग 2 × 2 ऑर्डर का एक माइनर बनाएंगे, तो देखिए ये दोनों का लेकर के हम बना सकते हैं। मन किया तो ये दोनों के लेकर के भी बना सकते हैं, मन किया तो ये दोनों के लेकर के बना सकते हैं, मन किया तो इसको भी बना सकते हैं। बिल्कुल आपको देख लेना है,
जैसे मान लेते हैं कि b1 बराबर हम लोग क्या लेंगे 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को निकालेंगे तो क्या आएगा 24 माइनस 25 डेट इज इक्वल टू -1, जीरो तो नहीं आया। अच्छा दूसरा अगर हम लोग माइनर को लिखते हैं, इस वाले को लिख देते हैं, ठीक है। तो ये होगा 5 6 6 7, अगर इसको करेंगे तो 7 बचे क्या आएगा 35 आएगा -36 डेट इज इक्वल टू -1, जीरो तो नहीं आया। देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, रैंक ऑफ ए बराबर 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा ना। देखिए आपका जो एमपी हाई स्कूल है उसमें पूछा हुआ था, ठीक है, एग्जाम में कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, वह मैट्रिक्स क्या था, ये 1 1 1 था, ठीक है, और पूछा क्या है कि इसका रैंक क्या होगा। इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 आएगा, 2 लीजिएगा तो 1 into 1 माइनस 1 into 1 0 आएगा, सब जगह क्या आएगा 0। इसकी जो रैंक होने वाला है, रैंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। रैंक निकालने के एक और तरीका है कि इस वाले एलिमेंट के नीचे यूनिट मैट्रिक्स आप बनाइए। क्या बनाइएगा, यूनिट मैट्रिक्स या इचेलॉन फॉर्म। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा दिख रहा है, R2 को हम चेंज करेंगे R1 माइनस क्या हो रहा है एंड R3 को R1 से घटा देंगे। ये जो मैट्रिक्स बनने वाला है 1 1 1 बनेगा। R2 कौन है, A वाला है, 1 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। R2 में से R1 मतलब इसमें से घटाएंगे 0 0 0 0 0। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो R2 और R3 है, जो R2 है और R3 है, बिल्कुल सभी एलिमेंट क्या है 0 है, तो इसकी रैंक कितना आ जाएगा R1 1 आ जाएगा। चलिए आप लोग इस मेथड से बनाइएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 into 2 ऑर्डर पे निकालिए, अगर केवल यहाँ पे 0 0 मिलता है तो उसकी रैंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नंबर 2 कंप्लीट हो गया ना, इसका भी रैंक क्या आएगा 2 आएगा। चलिए आप इस नंबर 3 है और नंबर 3 में आप एक मैट्रिक्स दे रखा है, बहुत अच्छा मैट्रिक्स दिख रहा है। इस मैट्रिक्स का हम पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, ठीक है। जैसे आप इसको लेट मान लीजिएगा, अगर ये बराबर ही मानना है तो मान लीजिए क्योंकि ये मैट्रिक्स है 3 2 4 का, 5 6 7 का और 8 9 और 10 का। तो देखिए रैंक निकालना बहुत आसान तरीका होता है कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप डिटर्मिनेंट भी लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और ये 10, अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। देखिए एक और मेथड होता है, वो मेथड बहुत अच्छा होता है कि कभी उसमें ज्यादा सोचने वाली बातें नहीं है ना, थोड़ा सा लेंदी चलता है। जैसे आप इसको 2 निकालिएगा तो कितना आएगा 60 माइनस कितना आ जाएगा जी 63, ये 3 लिखेंगे, इसके सामने बिल्कुल कैंसिल, ये 50 आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा 56, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और बिल्कुल ये क्या आ जाएगा 45 माइनस 48, ठीक है। इसमें अगर हम घटाएंगे तो -3 मिलता है, ये 3 मिलेगा, यहाँ से -6 मिलेगा, +4 मिलेगा और ये कितना आ जाएगा -3। इसमें देखिए -6 आ जा रहा है, 18 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 18 कितना आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। इसकी जो रैंक हो सकती है, देयरफॉर जो रैंक होगा ए का और ऑर्डर से क्या होगा कम होगा, ठीक है। अब हम लोग यही लिखेंगे कि देयरफॉर मोड ऑफ ए इक्वल टू 0 है, बट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 into 2 का। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ए बिल्कुल लिख लेना है आपको, यहाँ से लिखेंगे ए। जैसे आप अगर एक B1 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे 2 3 5 6 का एक मैट्रिक्स, हम लोग इसको हटा देते हैं तो 2 3 5 6 मतलब 2 3 5 6। इस वाले को हम लोग निकालेंगे तो 6 दूना के क्या आएगा 12 माइनस 15 डेट इज इक्वल टू -3। ये 0 तो आया नहीं,
अगर हम B2 एक और मैट्रिक्स बनाते हैं, माइनर बनाते हैं, तो जैसे इस वाले को हटा दीजिए आप, यहाँ से 2 5 5 मतलब 2 4 और 5 7 7 दूना 14 आ जाएगा, आएगा ना। तो माइनस कितना आ जाएगा 20, इसमें देखिएगा तो -6 आ जाएगा, समझ गए। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप निकालिएगा 0 मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिएगा 3 आ गया इसके सामने, तो माइनस कितना आ जाएगा 4 प्लस कितना आ जाएगा 4, क्योंकि -4 आएगा, माइनस प्लस समझ के कि इसकी साइन माइनस में होता है, माइनस दिया है तो प्लस आ जाएगा। ये देखिएगा 6 दूना के 12 आ जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा 12, प्लस कितना आ जाएगा 2 इसके सामने, तो -6 आएगा, तो -6 बीच में माइनस होता है, -3 दूना के 6 कहने के मतलब +6। ये देखिए 3 0 +1 0 +2 0 कहने के मतलब क्या है 0 + 0 + 0। ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो बिल्कुल पता हो गया कि इसकी जो रैंक होगी, बताओ जो रैंक होने वाला है वो ऑर्डर से कम आएगा, समझ में आ रहा है ना। अब एक चीज हम लोग लिखे थे कि ए जो 0 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे एट लीस्ट 1 नन 0 माइनर ऑफ ऑर्डर कितना लेंगे हम लोग 2 लेंगे, ठीक है। अब इस वाले को हम लोग लेकर के देखेंगे, मैट्रिक्स माइनर बनाएंगे ए 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो ऑर्डर देखिए पहले ए दोनों का हम लोग लेंगे, तो जैसे B1 अगर लेना है तो ये 3 -1 -6 और 2, समझ में आ रहा है। इसको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे 6 - 6 = 0 आ जा रहा है। जैसे दूसरा अगर हम लोग लेना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे, अरे भाई इसको देख लीजिए 3 - 6 2 -4, एक 2 × 2 ऑर्डर का बनेगा, 3 - 6 से 2 -4, और ये 4 3 कितना आ जाएगा 12, बीच में माइनस होता है, 6 दूना 12, माइनस में माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये माइनस होगा ना क्योंकि ये माइनस है, बिल्कुल क्या आ गया 0 आ गया। जैसे आप B3 सब जगह देखिएगा 0 मिलेगा। जैसे B3 को हम लोग कहाँ काम करते हैं, ये दोनों के ले लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले में -1 है 2 है -4 है, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 4 - 4 = 0। अब कहाँ से भी देखिएगा बिल्कुल 0 आने वाला है। अगर B4 ये तरह चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर सर ए एलिमेंट और ए एलिमेंट लेकर के बनाएंगे तो क्या 0 होगा, बिल्कुल अगर 0 आएगा तो ठीक है। जैसे इस वाले हम दोनों के लेते हैं, क्या लीजिएगा -6 2 -3 1, ये कितना आ जाएगा -6 + 6 = 0 आ रहा है। अगर B5 कहने का मतलब सर इस एलिमेंट के ले देंगे और इस एलिमेंट के लेकर के बनाएंगे तो एक मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है, और वो माइनर के रूप में बनेगा। माइनर हमेशा डिटरमिनेंट भी लिखा जाता है, तो इसका हम जब वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, देखिए यही है ना, माइनस में 3 दूना के 6 माइनस होता है, बीच में माइनस, 3 दूना के 6 मतलब प्लस, = 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर जो रैंक आएगा आपका, रैंक ऑफ ए क्या आएगा 3 - 2 = कितना आ जाएगा 1। अब 3 - 2 क्यों लिखे, क्योंकि 3 इसका ऑर्डर है, एक बार यहाँ 0 बना, दूसरी बार यहाँ बना, तो यानी कि 2 घटाएंगे तो 1 रैंक आ जाएगा, या डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे 1 रैंक लिखेंगे। क्लियर है, बन जाएगा सब। चलिए इसको नोट कर लेंगे। देखिए नंबर 5 है, ए बराबर क्या दिया है कि 2 4 5 4 8 10 -6 -12 -15 दे रखा है, ठीक है। अब पहले इसको मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं तो बिल्कुल डिटरमिनेंट्स कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले को गुना करेंगे तो 15 × 100 क्या आ जाएगा 20, बीच में क्या आ जाएगा माइनस,
लेकिन ये माइनस में आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। -4 आएगा इसके सामने, मतलब ये -60 हो जाएगा, प्लस क्या है 60 है, प्लस फिर 5 लेंगे तो ये बिल्कुल कितना आ जाएगा 48, अब बीच में -48 से प्लस आ जाएगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल क्या आ जा रहा है, कट करके 0 आ जा रहा है। अब गुना कीजिएगा तो ये सीधा सीधी क्या आएगा 0, समझिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कि सेन से ए जो मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए इज क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ क्या लिखेंगे ऑर्डर 2, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप ये B1 एक माइनर बनाइएगा, जैसे ये दोनों का लेकर के एलिमेंट बनाते हैं, देखिए इस वाले को लेकर के बनाएंगे तो ये क्या मिलेगा 2 4 4 8 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। ये 16 - 16 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। आप ये B2 अगर दूसरे हम लोग निकालते हैं, जैसे बोलिएगा सर 2 4 और 5 10 लिख दीजिएगा, 2 4 5 10 लिखिएगा, ये देखिए 10 दूना के 20 माइनस क्या आ जाएगा 20 इक्वल टू 0, ये भी 0 आ रहा है। अगर हम लोग B3 कर लेते हैं, B3 करने का मतलब ये दोनों को लेंगे तो ये क्या मिलेगा 4 5 8 10, ठीक है। ये बिल्कुल 40 - 40, अरे भाई सब जगह 0 आ रहा है। अगर हम B4 लेते हैं तो B4 में भी क्या करना होगा, इस दोनों को ले लीजिए, ठीक है। ये 4 आएगा 8 आएगा -16 -12 आ जाएगा, यानी कि -48 और प्लस क्या आएगा 48, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा। जैसे आप B5 लेने वाले हैं तो B5 को अगर बोलिएगा कि इस एलिमेंट को ले करके और इस एलिमेंट को करके हम लोग एक निकाल लेते हैं, जैसे 2 5 -6 और माइनस कितना आ जाएगा 15, दैट इज इक्वल टू -30 प्लस क्या आएगा 6 + 30, दैट इज इक्वल टू 0। तो सभी जगह क्या इसका आ रहा है 0, तो इसकी जो रो रैंक ऑफ ए होगा कितना आएगा 1 आएगा। देखिए नंबर 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये एक टाइप से प्रश्न है, बिल्कुल आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, है ना, क्योंकि आपसे 6 भी बन जाएगा, 7 भी बनेगा, 8 भी बनेगा, 9 10 11 जैसे आप रैंक निकालने सीखे उसी टाइप का है। और इसको भी आप बना सकते हैं कि इसकी जो रैंक आने वाली है आपके पास रैंक इतना आ जाएगा 2 आएगा। जैसे आवेटा स्क्वायर इक्वल टू क्या लीजिएगा -1 ले लीजिएगा, आवेटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हम लोग ले लेंगे -1 ले लेंगे, और बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इससे 0 होगा जो भी आएगा आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में, प्रश्न संख्या 13 to 17 बना देंगे। 13 to 17 थोड़ा सा अजीब टाइप का है और इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो आप इसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे भाई। ओके।